हेलो एंड वेलकम टू द फैमिली रूम। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ तरीके जिससे आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर सकते हैं। बट बिफोर दैट अ सिंपल रिक्वेस्ट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आजकल के बच्चों को इतना स्क्रीन टाइम मिलता है, चाहे वो फोन पे हो, टैब्स पे हो, कि उनमें कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्लीपलेसनेस, एंड दीज आर नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। WHO के रिकमेंडेशंस के हिसाब से मैक्सिमम 1 से 2 घंटा आप अपने बच्चों को अलाउ कर सकते हैं। मेरा बेटा 2 साल 5 महीने का है, पर उसको स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 मिनट का मिलता है। तो हमने ये कैसे किया, ये आपको आज हम बताएंगे। तो हमने अवीर के साथ कैसे ये स्क्रीन टाइम अवॉइड किया। पहले तो हमने उसको शुरू से ही बोला है कि टीवी इज नॉट गुड फॉर यू। हमने उसको हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताया कि आंखें खराब हो जाएंगी और ये सिर्फ मम्मा पापा देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम कभी उसके सामने टीवी लगाते ही नहीं है, बहुत कम कभी लगाया है, बट वो हमने क्योंकि अवॉइड किया है तो उसको भी वो नीड नहीं दिखती है। तो अभी भी अगर हम अवीर को पूछे, अवीर Why shouldn't you watch TV? तो वो बोलता है eyes will get spoiled। तो हमने उसको शुरू से क्योंकि बोला है तो वो उस चीज पे अड़ गया है और वो अभी भी टीवी नहीं देखता है। Avi, what happens when you watch TV? My eyes get spoiled. So the first step is to set an example. If you are on your mobile or your iPad all day long, तो बच्चे भी वही करेंगे। वो आपको देख के ही सीखते हैं जो भी सीख रहे हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल टैब को बाय बाय कर देंगे तो बच्चे भी उनको नहीं यूज करेंगे। और ये हमारी एक्चुअली एक तरफ से गलती है कि हमने अपनी थोड़ा क्वाइट टाइम के लिए या अपना काम खत्म करने के लिए हम फट से क्या करते हैं, सीधा अपने बच्चों को मोबाइल या टीवी ऑन कर देते हैं। वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल एंड वी हैव टू मेक द चेंज इन आवर बिहेवियर फर्स्ट, और फिर वही चेंज आप अपने बच्चों में भी देख पाएंगे। सेकेंड स्टेप इज टू एनकरेज अदर एक्टिविटीज। तो अगर आप उनको स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो खाली टाइम में वो क्या करें, तो इसलिए आपको अदर एक्टिविटीज एनकरेज करनी चाहिए। चाहे वो प्लेइंग आउटसाइड हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, या कलरिंग या रीडिंग, कुछ भी हो। आप वो अगर एक्टिविटीज एनकरेज करेंगे बच्चों में तो वो ऑफ कोर्स स्क्रीन की तरफ नहीं भागेंगे और इनमें ऑक्यूपाइड और एंगेज्ड और एंटरटेन रहेंगे। अगर आप एक वर्किंग पेरेंट हो एंड यू डोंट हैव द टाइम टू सिट विद योर बेबी एंड डू मेनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, देन यू कैन डू सम इजी एक्टिविटीज व्हिच टेक्स अ लिटिल टाइम टू सेट अप, पर अपने आपके बच्चे को वो लॉन्ग टाइम के लिए एंगेज करते हैं। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक स्केड्यूल बनाएं, आप एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप बताएं अपने बच्चे को कि ये काम आपको करना है, जैसे रीडिंग या घर के कोई काम। और फिर उसके बाद जब ये सब टिक मार्क हो जाएगा स्केड्यूल में, तब आप उनको लिमिटेड स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। The next point is to encourage independent play and hobbies. कुछ बच्चे अकेले नहीं खेल पाते हैं, वो उनको हमेशा चाहिए कि कोई पेरेंट या कोई केयर गिवर उनके साथ हो। तो आपको ये एक शायद बड़ी प्रॉब्लम लगे कि वो अकेला नहीं खेलता है तो मैं अपना काम कैसे करूं, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन टाइम दे देती हूँ, वो थोड़ा एंगेज्ड रहेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रोबेबली स्टार्ट एन एक्टिविटी विद योर बेबी। उसको इन्वॉल्व करो एक्टिविटी में, आप उसको दिखाओ कैसे करना है और उसके साथ 5-10 मिनट खेलो। और जब वो एक्टिविटी पे एंगेज हो जाता है और तब आप स्लोली धीरे पीछे हट जाओ और आप अपना काम करने लग जाओ। तो शायद पहले बच्चा आपका सिर्फ 5 मिनट अकेला खेले, फिर जैसे एज भी बढ़ती है तब वैसे भी बच्चा अकेले भी खेलने लग जाता है। जैसे 5-6 महीने के बच्चे को सिर्फ शायद 5 मिनट अलोन एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, पर जैसे ही बड़े होंगे, जैसे 2 साल का बच्चा करीबन आधा घंटा अकेले खेल सकता है। तो आपको ये इस पार्ट पे भी फोकस करना चाहिए।
हॉबीज भी एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पर आप अपने बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं स्क्रीन टाइम से। तो आप अगर एनकरेज करेंगे जैसे रीडिंग हो या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाइक पेंटिंग हो, और आपका बच्चा अगर उसमें बिजी रहे तो दे विल नॉट सी द नीड टू एक्चुअली गो वॉच समथिंग ऑन टीवी। यूजुअली क्या होता है, दिस स्क्रीन टाइम स्टेम्स फ्रॉम बोर्डम। पर अगर बोर्डम नहीं है, you are replacing that boredom with a hobby, then you will not face this problem of screen time or excessive screen time. According to WHO, children under 1 year of age require 0 screen time, and between 1 to 2 years they are allowed about half to 1 hour of screen time. बट अगर आपने अवॉइड किया और ये प्रोसेस को डिले किया, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू बिकॉज यू आर कीपिंग योर चाइल्ड एंगेज्ड इन अदर एक्टिविटीज एंड यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ अ चाइल्ड गेटिंग अडिक्टेड टू स्क्रीन टाइम, विच इज व्हाट मोस्ट पेरेंट्स कंप्लेन अबाउट। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी देखता है तो आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, सेट सम रूल्स एंड गाइडलाइंस। आप चिल्लाएंगे, बोलेंगे मत देखो, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको पहले बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स सेट करने चाहिए कि आप कोई भी डिवाइस जब खाना खा रहे हो या जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अलाउ ही नहीं करो इनको कोई भी गैजेट यूज करना। एंड दैट ऑल्सो अप्लाइज टू यू। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी gadgets during your meal time or family time, your baby will also not use any of these gadgets. Secondly, आप क्या कर सकते हो? You can monitor what your baby is seeing. There are many apps available on Google Play Store or iPhones. तो आप ये apps डाउनलोड करो। तो this is also very important in reducing the screen addiction. और अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हो, you should limit it in the sense that when you give it, so there should be specific times of the day or after specific schedules that you give your child some amount of screen time. When you're giving your baby screen time, make sure it's not like a reward for anything कि आप पढ़ाई करोगे तो आपको स्क्रीन मिलेगा, आप खाओगे तो आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा. It should not be associated as a reward, but as any other activity like with toys, like your baby will play with his cars or his other toys, and that's exactly how you should treat screen time, like a toy. And when your baby is given screen time, then what you need to do is sit with your child. Let it not be an activity that the child is doing alone, but it should be an activity where you're involved as well. So you can tell your child what's happening in that particular video or movie that you're watching, and that's how it will become like any game for them, and they will not get addicted. If you haven't introduced screen time already and you're thinking of introducing screen time, then it's best to introduce screen time on a TV, because a TV is seen as a source of entertainment, and you usually tend to have it in your living room, and it's a family activity. So your child will not just take the phone and sit in one corner, but your child will be sitting with family members and viewing it only for some time. So I would prefer a TV over other gadgets. I hope this video has been helpful and you will use these tips and tricks to cut out the screen time of your child. And please do like, share and subscribe. Thank you for watching.